हेलो स्टूडेंट्स, आर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं जो हमारी फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसका 3rd चैप्टर यानी पॉजिटिव हेल्थ। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि ये पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिखा पॉजिटिव हेल्थ का हिंदी अर्थ। जैसे पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, यानी अगर इसको मिलाकर कहें तो ये बन जाता है सकारात्मक स्वास्थ्य। लेकिन सकारात्मक स्वास्थ्य एक बाद की बात है, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये स्वास्थ्य क्या होता है। तो इस स्वास्थ्य को जानने के लिए देखिए हमें एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी यानी परिभाषा जो है वो पढ़नी होगी और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी परिभाषा आपको बताएंगे। वैसे अगर नॉर्मल वे में लिया जाए तो जब हम ये कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से जब व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है तो वो कहलाता है हमारा स्वास्थ्य, और वो ही सकारात्मक स्वास्थ्य होता है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ दिस चैप्टर, पॉजिटिव हेल्थ या हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग। तो हम ये कह सकते हैं हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट, कि स्वास्थ्य जो है वो सकारात्मक स्थिति है ऑफ फिजिकल शारीरिक एंड मेंटल और मानसिक वेलबींग, यानी कि जब मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों ही तरीके से स्वस्थ रहता है तो वह कहलाता है हमारा स्वास्थ्य। तो स्टूडेंट्स, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि आई थिंक जो इसके चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ये क्वेश्चन है, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ हेल्थ क्या है। तो हम यही कहेंगे हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग, कि जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वह एक सकारात्मक स्थिति है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की। अब आगे चलते हैं। व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, यानी हम अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करते हैं? बाई बीइंग फिज़िकली हेल्थी, जब हम पूरी तरह से शारीरिक स्वस्थ हों, एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिसीज़, और सभी प्रकार की बीमारियों से हम दूर हों। यानी कहने का मतलब ये है, हम अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेंगे? लेखक यही बात बता रहा है कि हम अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगे? जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से बीमारियों से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बाई फीलिंग कंटेंट, जब हम अपने अंदर, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, जब हम अपने अंदर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करेंगे। एंड बाई लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और जब हम बिल्कुल आरामदायक, कंफर्टेबल यानी आरामदायक और क्लीन यानी साफ़ सुथरे, और एनवायरनमेंट यानी वातावरण, जब हम बिल्कुल आरामदायक और साफ़ वातावरण में रहेंगे तो इस स्थिति में हम अपने आप को स्वस्थ या सुरक्षित महसूस करेंगे। वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, और जब हम इन सभी तरीक़ों से, उपरोक्त जो सारे तरीके बताए गए हैं, यानी जब हम फिजिकल स्वस्थ हों, जब हम सभी बीमारियों से दूर हों, जब हम संतुष्ट हों और हमारे लिए आरामदायक और साफ़ सुथरा वातावरण हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम जो है एक ऐसी स्थिति में हैं जो कि पॉजिटिव हेल्थ है, यानी कि हम उस स्थिति में हैं जो पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति होती है। अवर क्लोज एंड हारमोनियस, हमारे क्लोज यानी नज़दीकी, एंड हारमोनियस यानी भाईचारा। हमारे क्लोज एंड हारमोनियस, हमारे नज़दीकी और भाईचारे, इंटरएक्शन, आंतरिक संबंध विद फैमिली मेंबर्स, सभी परिवार के सदस्यों के साथ, हमारे नज़दीकी और भाईचारे संबंधी सारे आंतरिक जो कार्य हैं, चाहे वो हमारे परिवार के व्यक्तियों के साथ हों, चाहे नेबर्स पड़ोसियों के साथ हों, एंड फ्रेंड्स चाहे दोस्तों के साथ हों। हेल्प अस, वो हमारी सहायता करते हैं, टू स्टे वेल मेंटली, ये हमें मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें मेन चीज़ तो बताई गई है कि हेल्थ क्या है। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है कि पॉजिटिव हेल्थ है वो क्या है और किस प्रकार से हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा बताया गया है इसमें मेंटली हेल्थ, यानी कि मेंटली हेल्थ जो है वो हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन यानी परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग, इन द वर्ल्ड, संसार में, एन्जॉय पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संसार के केवल कुछ लोग ही सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, धनवान और विकसित, डेवलप्ड यानी विकसित देशों में, फैमिली टाइज, पारिवारिक संबंध, अपीयर टू बी वीकनिंग, बहुत कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, यहाँ तक कि जो पड़ोसी हैं उनको तो बिल्कुल ही अजनबी मान लिया गया है। एंड फ्रेंडशिप, और जो दोस्ती है, इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, वो कभी कभी व्यावसायिक संबंधों के आधार पर टूट जाती है। इन दोज कंट्रीज़, इन दोज यानी विकसित देशों में, एनवायरनमेंटल कंडीशंस, पर्यावरणीय स्थितियाँ, हैव इम्प्रूव्ड कॉन्सिडरेबली, वो पूरी तरह से संतुष्टिजनक रूप से काफ़ी विकसित हुई हैं। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में यानी विकसित देशों में जो जनसंख्या है वह बहुत ही अच्छी पोषक स्थिति प्राप्त करती है। एंड देयर इज़ ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, और इन लोगों के पास जो पैसा है उसकी कोई कमी नहीं होती। अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, इनके पास इतना पैसा होता है कि यह जीवन का आराम से खरीद सकते हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देशों के लोग, में एन्जॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, वो अच्छी से अच्छी सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने से अभी बहुत दूर हैं। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। और स्टूडेंट्स, हम आपको पहले बता दिया है हमने कि हेल्थ जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हेल्थ तो हमारा शरीर है वो तो स्वस्थ रह सकता है, लेकिन हम ये कहें कि पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना, तो पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ में हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोग पैसों के थ्रू शारीरिक स्वस्थता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो मेंटली जो स्वास्थ्य है उसको गंभीर रूप से बीमार कर देते हैं। तो इस स्थिति में वो पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरएक्शंस, जो मनुष्य के आंतरिक संबंध हैं उनके गुण, विदिन फैमिली, परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, वो ज़्यादातर सकारात्मक होते हैं। हाउएवर, फिर भी, बोथ द एनवायरनमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, फिर भी उनका पर्यावरणीय और पोषण स्तर ऑफ दीज पॉपुलेशन, इन जनसंख्याओं का, आर लोअर, वो नीचा होता है। यानी विकासशील जो राष्ट्र हैं उनका विकसित राष्ट्रों की तुलना में जो वातावरणीय और पोषक स्तर होता है वो थोड़ा सा नीचा होता है। सो द पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसी वजह से ये लोग शारीरिक स्वास्थ्य से बीमार रहते हैं। व्हेन अ पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज़ पुअर, जब किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, द स्टेटस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसी स्थिति में जो पॉजिटिव हेल्थ है वह
गायब नहीं हो सकती, यानी कि जो सकारात्मक स्वास्थ्य है वह कहीं नहीं जा सकता। सो वी फाइंड दैट, इसलिए हमें यह पता करना ज़रूरी है कि पॉजिटिव हेल्थ इज़ एल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, कि हमारे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें सकारात्मक स्वास्थ्य पाया जाता है। हाउएवर, फिर भी, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील राष्ट्रों में, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना, टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, या टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, या इस स्थिति को प्राप्त करने में मदद के लिए, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, हमें एक बहुत ही समझदारी की आवश्यकता है, ऑफ हाउ आवर बॉडीज़ फंक्शन, कि किस प्रकार से हमारे शरीर के कार्य काम करते हैं, सो दैट, इसलिए कि वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। वी आल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट, हमें एक बिल्कुल साफ़ सुथरे पर्यावरण की आवश्यकता है, एंड हेल्दी फूड, और बिल्कुल स्वस्थ भोजन की आवश्यकता है, दैट डज़ नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसे ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत ना हो। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, हमें सभी लोगों के लिए बिल्कुल सही शिक्षा की आवश्यकता है, दैट, जो कि लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, ऐसी शिक्षा जो कि रिश्ता बता सके, समझा सके, बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, की ये रिश्ता बता सके कि स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन की जो पहुंच है उसमें क्या रिश्ता है। वी शुड रिमेंबर दैट, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अ कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिसीज़, कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक संतुष्ट दिमाग एंड हेल्दी लिविंग, और स्वास्थ्यवर्धक जीवन, कैन हेल्प, हमारी सहायता कर सकता है, टू कीप अस फ्री, हमें दूर रखने में, फ्रॉम मैनी डिसीज़, बहुत सी बीमारियों से, क्योंकि कहा भी जाता है अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि जो एक स्वस्थ दिमाग है वह एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। इन सम वेज, कुछ तरीक़ों से, इट इज़ ईज़ियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए यह आसान है, इन डेवलपिंग नेशंस, जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, यह सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना आसान है, बिकॉज, क्योंकि दे हैव मोर क्लोज नीट सोशल सिस्टम, क्योंकि वो सामाजिक लोगों से ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, यहाँ के लोगों के बीच में एक अच्छी बातचीत होती है, देन डू मैनी पीपल इन वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशंस, बजाय धनवान और विकसित राष्ट्रों के, विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, ये कम स्रोतों में भी, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, और कम चिकित्सकीय सुविधाओं के होते हुए भी, वी कैन अचीव, हम प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत रूप से लोगों की मेजॉरिटी, यानी कि उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए, इन आवर कम्युनिटीज़, हमारी लोगों की समितियों में। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर हम यहीं तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो इसका रेस्ट पार्ट बच गया है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।